हेलो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसकी जो एक्टिविटी, उसकी जो क्रियाकलाप हैं, इंप्रूव, इसने सुधार दिया माय रिलेशन, मेरे रिलेशन को विद एन अपोजिशन, एक अपोजिशन के साथ। ठीक, अब इसमें देखिए प्रॉब्लम जो है, अच्छा देखिए अपोजिशन का साउंड क्या रहा है, अपोजिशन में पहला शब्द निकल कर रहा है अ, अपोजिशन, अ का साउंड पहले आ गया, अपोजिशन में अ का साउंड पहले आ गया, तो अ का जहाँ साउंड आता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन ही लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अपोजिशन, जो देखिए कोई भी शब्द का पहला उच्चारण अगर आ से हक बीच में आता है वहाँ एन लगाते हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ याद रखिएगा ए एन या दोनों, ए या एन, इनमें से किसी का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि अपोजिशन के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हम द का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ ए या एन दोनों ही क्या माने जाएंगे, रॉन्ग माने जाएंगे। और देखेंगे यहाँ द का ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है एन, तो यहाँ एन हटाकर यहाँ द करेंगे, इसलिए हमारा एरर पार्ट क्या होगा, डी होगा, इसलिए डी को हम टिक कर देंगे। अच्छा, अब जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पे द, ए या एन लगा क्यों नहीं और द ही क्यों लगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो ब्रैकेट में है, मान लीजिए कि ये ब्रैकेट को मान ले रहे हैं एक रूम है, ठीक, मान लीजिए ये रूम है और ये रूम में जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को मान लीजिए ये सब क्या है, बॉयज़ हैं। तो मान लीजिए इसमें बहुत ढेर सारे बॉयज़ हैं और देखिए इस ग्रुप, देखिए ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा मान लीजिए, और ये हमारा बॉक्स नंबर 2 है। इसमें देखिए बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ बहुत ढेर सारे बच्चे हैं और इस सेकंड में मान लीजिए केवल 1 पॉइंट है, तो मान लीजिए इसमें केवल एक बच्चा है। ठीक, जब भी देखिए जैसे इसमें कह रहे हैं कि राम ने बुलाया, कि राम ने बुलाया, अब देखिए बुलाने के सेंस में है। अब चूंकि यहाँ बहुत ढेर सारे बच्चे थे तो उसने कहा कि इन सभी बच्चों में से एक बच्चे को बुलाया। तो जब यहाँ बहुत ढेर सारे ऑप्शन हो, उनमें से एक को बुलाना होता है, तो वहाँ हमेशा आ का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे सपोज करिए कोई एक रूम है, उसमें एक ही बच्चा बैठा है और वहाँ ये बोला गया कि राम ने बुलाया, चूंकि वो एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चा वहाँ ऑप्शन में था, तो उसको बोलेंगे आ बॉय ना करके बोलेंगे द बॉय बोलेंगे। इसका मतलब जहाँ बहुत ढेर सारे लोग हों उनमें से किसी एक की बात करना है तो ए या एन लगाएंगे, और जहाँ केवल एक ही है तो उसके लिए ए या एन लगा के वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर रहा है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए हमें पता है कि पार्टियाँ दो होती हैं, ठीक, तो पार्टियाँ क्या होती हैं, दो होती हैं। एक मान लिया पार्टी ये हो गई, एक पार्टी हमारी ये हो गई, तो हमें पता है एक होता है पक्ष विपक्ष और एक होता है हमारा विपक्ष। अगर एक पार्टी हमारी पक्ष में है, मतलब वो सत्ता में है, तो दूसरी जो बची हुई पार्टी क्या होगी, वो विपक्ष कहलाएगी। इसको मतलब पार्टियां तो दो ही होती है ना, एक होती पक्ष, एक होता है विपक्ष। अगर एक पक्ष में है, पक्ष का मतलब एक अगर सत्ता में है, तो बची हुई जो पार्टी है वो क्या होगी, सत्ता में नहीं होगी, तो बची हुई जो पार्टी होगी जो विपक्ष बोलेंगे। अपोजिशन मतलब तो विपक्ष, और विपक्ष का मतलब जो सत्ताधारी जो पार्टी है उससे जो कम जिसको वोट मिले हैं, जो उसको फाइट में थी, उसको बोलते हैं विपक्ष। और विपक्ष में केवल एक ही पार्टी होती है जो फाइनली एक ही होती है, वो बहुत ढेर सारे ग्रुप में नहीं होती, फाइनली उस रेस में एक ही होती है जो पीछे रह जाती है कि कुछ वोटों से, तो वो पार्टिकुलर एक मानी जाएगी। और एक के सेंस में वहाँ है तो वहाँ हम द का यूज़ करेंगे, ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो पार्टिकुलर एक ही कोई पार्टी होगी। इसलिए अपोजिशन के साथ हमेशा क्या लगता है, द का यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ हम नहीं करते हैं। वैसे आर्टिकल के चैप्टर में बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, ये टॉपिक जो होता है इसको हम डिटेल में अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा क्लियर मैटर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ छोटे से एग्जाम्पल में बताने की कोशिश की गई। मे भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखिएगा, अपोजिशन के साथ ए एन नहीं लगता, द लगता है, बस इतना याद रखिए, हो गया। ठीक, तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक कर देंगे।